गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग MCTA पेपर के फर्स्ट यूनिट में हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, उसी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीन कैलकुलेट करना। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 कैलकुलेशन होते हैं। एक होता है मीन, मीडियन एंड मोड। तो आज के इस क्लास में हम लोग मीन देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज से, और इंडिविजुअल सीरीज के बाद हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट। मीन को पूरा कंप्लीट समझने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंडिविजुअल देख लेंगे, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे मीन का डिस्क्रीट सीरीज में, जो कि सिंपल मेथड होगा, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। और डिस्क्रीट का दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे शॉर्टकट मेथड से। तो हम लोग दोनों मेथड से देखेंगे, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखिएगा। आपको मीन का, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, उसको हम सॉल्व कर देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी हम लोग देख रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 10 स्टूडेंट का हाइट दिया हुआ, हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज गिवन, और फाइंड द मीन हाइट। और हम लोगों को क्या करना है कि मीन निकालना है, मीन हाइट हमें कैलकुलेट करना है। 10 स्टूडेंट का हाइट दिया है, और जो हाइट है ना, उसका मेजरमेंट क्या है, इंच में दिया हुआ है, इंचेस में हाइट है। तो हाइट है, हमने इसको x ले लिया। चूँकि इंडिविजुअल सीरीज है तो इसमें सिर्फ आपको एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 10 स्टूडेंट का, ये हमने लिख दिया। तो हाइट 121, 127, 128, 132, 118, 116, 124, 127, 130 एंड 134। ये हमारा हाइट है। 10 स्टूडेंट का अलग अलग हाइट का ऑब्जर्वेशन यहाँ दिया हुआ है। अब हमें मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मीन इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, x बार इक्वल टू सिग्मा x बाई n, सिग्मा x बाई n होगा। सिग्मा x कैसे? तो ए समेसन ऑफ x, इस सिग्मा को हम लोग समेसन ऑफ x बोलते हैं। तो ये सिग्मा x है। अब इस सबको आप ऐड कीजिए। इस सबको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आएगा हमारा वैल्यू 1 2 5 7। तो सिग्मा x हमारा हो गया 1 2 5 7। और n क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n हमारा हो जाएगा 10। तो इसको हम लिख देंगे 1 2 5 7 डिवाइडेड बाय 10। चूँकि n हमारा 10 है तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 125.7। ये हमारा इंडिविजुअल का ये आंसर हो जाएगा। तो ये आप देखें कि इंडिविजुअल सीरीज से मीन कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल होता है। कोई भी डेटा आपको दे रखा हो, आप सिंपली उसको जो भी डेटा दे दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मार्क्स ही दे देता कोई, मान लीजिए कुछ 5 पेपर में बच्चा एग्ज़ाम दिया, किसी स्टूडेंट को जो मार्क्स आया है, मान लीजिए कि उसको मैथमेटिक्स में 57 आया, फिजिक्स में 63 आया, केमिस्ट्री में मान लीजिए उसको 35 आया, बायो में मान लीजिए उसको 55 मार्क्स उसने स्कोर किया, इकोनॉमिक्स में मान लीजिए उसने 60 मार्क्स स्कोर किया, और पूछा जाए कि इस बच्चा को एवरेज मार्क्स कितना आया है, इसका भी मीन हम निकाल सकते हैं कि ये मार्क्स उसको दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स में 57, फिजिक्स में 63, केमिस्ट्री में 35, बायो में 55, इकोनॉमिक्स में या इंग्लिश जो भी मानिए 60। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले सबको ऐड करना है। मार्क्स को यहाँ पे x लिख देते हैं, नीचे सिग्मा
एक्स, तो कितना आएगा 20 आएगा, टू सेवन, तो 270 हो गया मार्क्स। अब आप इसका मीन निकाल दीजिए, फार्मूला वही रहेगा, सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स हमारा कितना है 270 और एन कितना है, देखिए 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। इट मीन्स इसका एवरेज मार्क्स क्या है 54 है। तो दो क्वेश्चन देखिए, सिंपल है, इंडिविजुअल सीरीज से कैलकुलेट करना। अब हम लोग नेक्स्ट में देख रहे हैं कि मीन को कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में ना है, तो हम इंडिविजुअल देखें। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में हम लोग दो क्वेश्चन देखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज से हम लोग किसको देख रहे हैं, मीन को देख रहे हैं, इसीलिए बोला गया पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, पूरा मीन समझ में आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे मीन देखेंगे दोनों से, एक देखेंगे डायरेक्ट मेथड से और एक देखेंगे हम लोग शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए वेट है, वेट दिया है और उस वेट का फ्रीक्वेंसी दिया है। डिस्क्रीट में आपको दो डेटा होगा, एक उसका वेट मान लीजिए एक एक्स होगा और उसका ऑब्जर्वेशन कितना आता है, तो फ्रीक्वेंसी दे देगा आपको और एक ऑब्जर्वेशन देगा। तो मान लेते हैं हम वेट ले लिए हैं, आपको सिंपल करने के लिए बता देना वेट जो कि केजी में है। वेट क्या है जो केजी में है, 100 स्टूडेंट का वेट है जो केजी में दिया है। तो ये केजी में वेट है, तो इसको हम लोग एक्स ले लेंगे, ये हमारा एक्स हो जाएगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ हो जाएगा, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और ये हमारा वेट। अब यहाँ पे देखिए कि वेट है आपका 45 केजी के कितने स्टूडेंट, तो 6 स्टूडेंट हैं जो 45 केजी के हैं। 46 केजी के 8 स्टूडेंट हैं। 47 केजी के 9 स्टूडेंट हैं। 50 केजी के 12 स्टूडेंट हैं। 51 केजी के 14 स्टूडेंट हैं। 52 केजी के 15 स्टूडेंट हैं। 54 केजी के 13 स्टूडेंट्स हैं। 56 केजी के 11 स्टूडेंट हैं। 57 केजी के 10 स्टूडेंट हैं और 60 केजी के 2 स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आपको पहले से दे दिया रहेगा, एक्स और एफ। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको भी कैलकुलेट करना बहुत आसान है। हमें क्या करना है कि आप एक्स और एफ इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। और उससे पहले फ्रीक्वेंसी यहाँ एन लिख देना है। एन का मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कितने स्टूडेंट हैं, तो 100 स्टूडेंट हैं। 100 स्टूडेंट का ये आपका वैल्यू 100 है। अब इसको क्या करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, f और x को। तो मल्टीप्लाई करेंगे, fx लिखेंगे, fx।
45 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 270, 46 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 368, 47 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 423, 51 को 47 को 9 से किए तो इतना आ गया। उसके बाद 50 को 12 से करेंगे तो 600 आ गया। 51 को 14 से कीजिएगा तो 714 आ जाएगा। 52 को 15 से कीजिएगा तो 780 आ जाएगा। 54 को 13 से कीजिएगा तो 702 आएगा। 56 को 11 से कीजिएगा तो 616 आएगा। 57 को 10 से कीजिएगा तो 570 आएगा। 60 को 2 से कीजिएगा तो 120 आएगा। बहुत सिंपल है कि दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया x और f का fx के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिग्मा fx। सिग्मा fx का मतलब है कि सबको ऐड करके हम नीचे लिख रहे हैं। ऐड करके इसको जब देखिएगा तो 5163 आएगा। ठीक है। अब देखिए डिस्क्रीट में जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला होता है ये अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये डायरेक्ट मेथड से देख रहे हैं। जो डायरेक्ट मेथड हमने लिखा है डायरेक्ट मेथड से हम लोग बना रहे हैं। तो x बार इक्वल टू सिग्मा fx बाई n। सिग्मा fx हमें आया है 5163। n कितना है 100। 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। 100 से डिवाइड करने पे आपको आएगा ये 51.63। तो ये हमारा मीन वेट हो गया। मतलब एवरेज वेट जो है स्टूडेंट का कितना है 51.63 kg। क्योंकि वेट हम लोग kg में लिए हैं तो 51.63 kg वेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट तरीके से बना के देखते हैं कि शॉर्टकट में हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो शॉर्टकट में बना के अभी आपको दिखाते हैं सेम क्वेश्चन को। वो है कि उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ रहे हैं आराम से। दो क्वेश्चन आपने अभी देखा है, दोनों को आपने समझा है। दोनों अब हम लोग इसी क्वेश्चन को, ताकि आपको आसानी रहे और आप जल्दी समझ पाए, इसलिए हम लोग अब इसी क्वेश्चन को पहले जैसे जो डायरेक्ट मेथड से था उसको हम लोग शॉर्टकट में चेंज कर दे रहे हैं। सेम क्वेश्चन को प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होता है। अब दूसरा जो हम लोग देखेंगे शॉर्टकट से देख रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है। तो शॉर्टकट में क्या होता है, नाम शॉर्टकट है लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। शॉर्टकट में क्या करते हैं हम लोग कि एक अज्यूम मीन लेते हैं और उस अज्यूम मीन से डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन को फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अज्यूम मीन लेना है। अज्यूम मीन क्या है कि जो x का वैल्यू आपको दिया है ना, उस x के वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आप ले सकते हैं। आसान कैलकुलेशन आसान हो इसके लिए क्या कोशिश करते हैं कि खुद से देख के ऑब्जर्व करें कि सेंट्रल वैल्यू क्या आ रहा है लगभग। तो हम मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम मीन 50 लेके चलते हैं कि 50 हमारा अज्यूम मीन है। तो 50 को मान लीजिए हमने क्या ले लिया अज्यूम मीन। इसको याद रखिएगा, अज्यूम मीन का मतलब होता है हमने मान लिया है एक मीन हमने पहले से। अज्यूम मीन इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। याद रखिएगा इसको, अज्यूम मीन को ए से डिनोट करते हैं। और आप किसी को ले सकते हैं, 50 लिए, 51, 52, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कोई भी वैल्यू लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया 50 लिया अज्यूम मीन। अब यहाँ पे हम dx कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन ऑफ x, सॉरी डेविएशन फ्रॉम x। तो इसको हम लिखते हैं, फॉर्मूला होता है x माइनस ए हमारा क्या है अज्यूम मीन। अब अज्यूम मीन
50 है। अब फार्मूला है x माइनस ए, तो x का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 45 माइनस 50, एज्यूम मीन 50 है, तो x के सभी वैल्यू को हम 50 से, इसमें से 50 घटाते चलिए, तो 45 माइनस 50 माइनस 5 आएगा, 46 माइनस 50 माइनस 4 आएगा, 47 माइनस 50 3 आएगा, 50 माइनस 50 0 आएगा, 51 माइनस 50 1 आएगा, 52 माइनस 50 2 आएगा, 54 माइनस 50 4 आएगा, 56 माइनस 50 6 आएगा, 57 माइनस 57 आएगा, 60 माइनस 50 ये हमारा 10 हो जाएगा। तो डेविएशन देखें कितने आसानी से हमने निकाल दिया। 45 माइनस 50 सबके सामने, यहाँ सबसे माइनस 50 हम करते गए हैं, आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, आप ऐसे लिखिएगा नहीं, लेकिन सब में से हमने 50 घटा दिया, तो ये इसका वैल्यू यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब जब हमारे पास डेविएशन आ गया, उस डेविएशन को क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। डेविएशन कितना है dx, उसको f से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे f इंटू dx, f dx। अब देखिए 6 इंटू 30 माइनस 30, 8 माइनस 4 माइनस 32, 9 इंटू 3 माइनस 27, 12 इंटू 0 0, 14, 30, 52, 66, 10 इंटू 7 70 और 20, ये हमने FDX निकाल लिया यहाँ पे। अब इसका समेशन करेंगे, सिग्मा F इंटू DX। तो आसान करने के लिए क्या करते हैं, पहले माइनस वाले सबको एक जगह लिखें, तो माइनस पूरा कितना है 89, माइनस वाले टर्म को लिखिएगा तो ये आएगा आपका 89, और प्लस वाले सारे टर्म को यहाँ लिखिएगा तो आएगा 252, ठीक है। तो 252 से 89 को जब आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो हमें फाइनली कितना आएगा, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगा 163। अब ये लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला थोड़ा सा चेंज रहेगा। अब x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx बाई n, ये जो आपका f dx आया इसका समेशन, a जो है अज्यूम मीन, और n जो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो अज्यूम मीन हमने लिया था 50 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू आया हमारा 163, इनका वैल्यू हमारे पास है 100। 50 प्लस 163 को जब 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.63 आएगा। अब इसको ऐड करके लिखिए 51.63, ये हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। अब आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब देखेंगे, ये फोर्थ क्वेश्चन एक तरह से हो गया, एक ही क्वेश्चन को दो बार बनाए, तो जो डायरेक्ट मेथड से जितना आंसर आया था उतना ही शॉर्टकट से भी आएगा। याद रखिएगा कि डायरेक्ट मेथड से जितना आंसर आ रहा है उतना ही आंसर आपको शॉर्टकट मेथड से भी आना चाहिए। अगर शॉर्टकट मेथड से वो आंसर नहीं आ रहा है या दोनों आंसर में डिफरेंस है, इट मीन्स आपने कहीं गलत कैलकुलेट किया है, कुछ ना कुछ मिस्टेक आपने किया, इसीलिए आपका आंसर वहाँ पे डिफ़र हो सकता है। ठीक है, अब आपको डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से मीन बनाने और इंडिविजुअल सीरीज में मीन बनाने आ गया है। अब वीडियो यहाँ तक देखे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग
कंटिन्यूअस सीरीज में आपको फिर से डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से बताएंगे कि कंटिन्यूअस मेथड कैसे बनता है। तब तक के लिए थैंक यू।